Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग के बारे में मैंने सोचा नहीं था, है ना। जस्ट आज मुझे बहुत अनफेयर सा फील हो रहा है और पूछेंगे, आज हम रीडिंग में पूछेंगे हम क्यों, हमारे साथ ही क्यों, है ना। जब बहुत अनफेयर फील होता है ना तो बहुत बुरा लगता है ना। तो आज हम पूछेंगे यूनिवर्स से कि क्यों हमारे साथ ऐसा, क्यों अगर सबके साथ ऐसा नहीं है तो सिर्फ सिर्फ हमारे साथ ऐसा क्यों। ठीक है, तो देखते हैं क्या यूनिवर्स आंसर देते हैं, क्या हमें पता चलता है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स से पूछते हैं इतना अनफेयर क्यों, हमारे साथ ही इतना अनफेयर क्यों। लेट्स सी। ऑप्शन 1, थैंक यू। ऑप्शन 1 वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आपकी लाइफ में हो सकता है आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना प्यार लोगों को कर रहा हूँ उतना प्यार मुझे लोग नहीं कर रहे हैं वापस से। जितना मैं लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ वो लोग उतना मेरे लिए एफर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आपको अनफेयर इसी वजह से लगता है हर वक्त कि मतलब जब आप दूसरों को देखते हो कि उनको प्यार मिल रहा है, जब आप अपने आप को देखते हो तो आप बोलते हो कि मैं इतना बेचारा क्यों हूँ, मैं कोई विक्टिम विक्टिम क्यों बना बैठा हुआ हूँ, मैं क्यों विक्टिम हूँ, मेरे को क्यों विक्टिम बनाया है भगवान ने। मैं क्यों दूसरों को देख के तरसूं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ इतना अनफेयर क्यों करा है भगवान ने। तो इसका जो रीज़न है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि कहीं ना कहीं आप खुद बिल्ड करोगे इन फ्यूचर अपने लाइफ में सब कुछ। एंड मैं बस आपको यही बोलूँगी कि स्ट्रॉन्ग बन के रहिए। ऑप्शन 1, किसी से, मैं आपको बोल रही हूँ एक चीज़, मेरी याद रखिएगा, ठीक है। किसी से बातचीत मत करिए, किसी से नहीं। आपके फैमिली में अगर लोग नहीं है अंडरस्टैंडिंग, मत बात करिए, इग्नोर करिए, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ, इग्नोर करिए। मैं नहीं बोलूँगी कि आप उनके पीछे पड़िए या आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, हो सकता है उनका ये मतलब नहीं वो मतलब नहीं। मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ कि मत बात करिए, ठीक है। अगर आपके फैमिली के लोग इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतने मेच्योर नहीं है कि उनको पता चले कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी डिस्टर्ब हो रही है, तो मत बात करिए, है ना। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं करेंगे तो दिन नहीं कटेगा, नहीं। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है मत बात करिए, नो मैटर वो आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई क्यों ना हो। और दूसरी चीज़, अपने काम से काम रखिए। ऑप्शन 1, अपने काम से काम रखिए, अपने आप को बिजी रखिए ज़िंदगी में। इतना बस याद रखिए कि मैं हूँ और मेरे गोल्स हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो ना और वो रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे इनफ फील नहीं हो रहा है, मैं ठीक है, मैं हूँ, मैं सामने वाला मुझे अपना बोल रहा है, बट वो अपनापन मुझे फील नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो वाई, जो कि पहले होता था अब नहीं हो पा रहा है। तो यूनिवर्स का कहना यही है कि आप लोगों के पीछे मत भागो। अगर वो रिलेशनशिप भी है ना तो छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम बिल्कुल ब्रेकअप कर लो या मूव ऑन कर जाओ, इसका मतलब ये है कि मत इतना ध्यान दो। बस एक चीज़ अपने टारगेट में रखो, वो है मैं और मेरे गोल्स। मैं और मेरे गोल्स, ठीक है। मैं और मेरे ड्रीम्स, मैं और मेरे गोल्स, मैं और मेरा विजन। तो या इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि ये देखिए कि मेरा पार्टनर कैसा फील कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर कैसा भी फील नहीं कर रहा है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके अलावा कोई आपके इर्द गिर्द का परेशान नहीं है आपके जितना। तो किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है आपसे। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि नहीं फ़र्क पड़ता फैमिली के लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया था अकेले रोने के लिए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी। आप उनके सामने रो रहे थे तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, ना उन्होंने आपके ऊपर कभी ध्यान दिया है ढंग से, है ना। अभी आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, हम कहते हैं कि चलो यार पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, या टॉक्सिक हो जाता है अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा। पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो फिर रिलेशनशिप किस काम का। अगर आप किसी के साथ हो और आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और ये नहीं आपको लोग बोले कि ये एक्सपेक्ट मत करो कि अगर आप रो रहे हो तो सामने वाला आपको चुप कराए, तो फिर रिलेशनशिप का किस काम का है, मुझे बताइए। फिर सामने वाला किस काम, मतलब क्यों है हमारे साथ। क्योंकि अगर आपका डेफिनेशन देखिए प्यार का, क्योंकि आपको जैसा आपका है, आप जैसे प्यार करते हो, आपके हिसाब से तो सुख दुख में एकदम सामने वाले की ज़िंदगी में एकदम अवेलेबल रहो हर टाइम पे। तो सामने वाला क्यों नहीं रह रहा है, मुझे बताइए। तो क्या सच में सामने वाला आपकी वैल्यू करता है, सच में आपसे प्यार करता है? करता है तो कहाँ है फिर, उसका डेफिनेशन अलग क्यों है प्यार का। प्यार तो आप भी करते हो, लेकिन आप तो हर वक्त हो। अगर आप हर्ट हो रहे हो तभी भी आप हो उसके पास, लेकिन सामने वाला तो नहीं है। तो सीधी सी बात है कि
इट्स अबाउट प्रायोरिटी, ठीक है। ऑप्शन में प्रायोरिटी की बात है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपके साथ अनफेयर इसी वजह से है क्योंकि आप बार बार उन लोगों को चूज़ कर रहे हो जो लोग आपको देना ही नहीं चाह रहे अपने साइड से कुछ भी। जिन लोगों को लग रहा है कि अरे आप तो बस मांगते रहते हो और आपका कोई काम धंधा नहीं है। आप अब मैं आपको इसी वजह से बोल रही हूँ ऑप्शन में ना, आप बिजी रहो अपने काम में। ये बोलो कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये फैमिली है तो मुझे आप लोगों से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, मैं बातचीत भी नहीं करूँगा आप लोगों से ज़्यादा, मैं अपने काम से काम रखूँगा। अगर ये आपका पार्टनर है तो बोलो मुझे ज़्यादा तक कुछ मतलब नहीं है, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, अपने काम में बिज़ी रहो। देखो सामने वाला कितना कर रहा है आपके लिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना, आपने बहुत ज़्यादा ही सामने वाले को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजाक नहीं, आपने सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी है, जिसकी वजह से वो आपने बात सुनी होगी कि जिसको जितना इंपॉर्टेंस हो ना वो इंसान तो सर पे चढ़ता है, ठीक है। तो सामने वाले के साइड से यही है कि आपने हो सकता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है या तो फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो वो इंसान आपकी वैल्यू भूल गया है और उसको लगता है आप फॉर ग्रांटेड हो, आप उसके साथ हमेशा रहोगे ही रहोगे, तो वो आपको हल्के में ले रहा है। तो या मैं आपको ये बोलूँगी कि इतना मत दो, कभी कभी दूसरे लोगों को भी मौका दो, कभी कभी दूसरे लोगों को भी चांस दो कि वो लोग भी आपके लिए एफर्ट करें, वो लोग भी रोकना चाहे आपको, और अगर नहीं रोक रहे तो उनको मन ही नहीं था, जाने दो फिर। तो सीधी सी बात है, यूनिवर्स कह रहे हैं आपके साथ अनफेयर नहीं है, अनफेयर आप खुद के साथ खुद कर रहे हो। आप लोगों को चूज़ कर रहे हो, क्यों करना है लोगों को चूज़ जब लोग आपको बदले में कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है जिसकी हम बात करते हैं, इंसान इंसान लोगों का जो रिश्ता होता है, वो सेल्फिशनेस पे ही टिका होता है, ठीक है। तुम मुझे प्यार दो तो ही मैं तुम्हें प्यार दूंगा, ये सेल्फिशनेस ही होती है ना। हम अनकंडीशनली कुछ नहीं करते, हमारे हमारे हर चीज़ में कंडीशन होता है तो ही हम करना चाहते हैं। तो इट्स ओके, लाइक ये एक तरीका है सर्वाइव करने का इंसानों का। और मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें कोई सफिशिएंट चीज़ें नहीं दे पा रहा है, अगर आपको इसमें कोई इनफ प्यार नहीं दे पा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है, मतलब अपने आप को परेशान करके। खुद को चूज़ करिए, जहाँ पे बारी आए आप या कोई और, तो वहाँ पे हमेशा अपने आप को चूज़ करिए, ठीक है। अनफेयर होना वहीं से बंद हो जाएगा। लेट्स सी कुछ और भी टैरो कार्ड से देख लेते हैं आपको और क्या कहा जा रहा है। ऑप्शन 1, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा क्यों? अगर आप आंसर मांग रहे हो यूनिवर्स से कि ऐसा क्यों, कि कोई भी चीज़ चलती नहीं है, मतलब पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, फिर आगे चल के ना डिप्रेशन, दुख दर्द, ट्रॉमा, रोना धोना, यही सब लड़ाई झगड़े, ये सब शुरू हो जाता है। तो यूनिवर्स का आप जो कहना चाह रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको, जो यूनिवर्स का आंसर है आपके लिए, वो यही है कि हर किसी से जिससे भी आप लड़ रहे हो, हर किसी से, जो भी इंसान है, ठीक है, हर कोई आपका दुश्मन नहीं है जिससे आप लड़ रहे हो। आप अगर किसी से लड़ रहे हो तो आप उनसे प्यार मांग रहे हो, और वो प्यार नहीं देना चाह रहे, आप इस वजह से उनसे लड़ रहे हो, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं है उनसे, आप प्रॉब्लम नहीं हो उनके लिए, ना वो प्रॉब्लम है आपके लिए। आप बस बोल रहे हो कि तुम करो मेरे लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को कोई प्यार करे, मुझे नहीं करा है किसी ने। और जब कोई इतना बेयर मिनिमम आपको नहीं दे पा रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना। तो यूनिवर्स का कहना यही है कि मेरे साथ क्यों, अगर आप पूछ रहे हो ना, तो एंजल्स यही कह रहे हैं, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप खुद के साथ कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, है ना। खुद को ऐसे सिचुएशंस में डाल रहे हो जहाँ पे लोग आपको ना चूज़ करके हमेशा किसी और को चूज़ कर ले रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, खुद को चूज़ करिए, जहाँ पे बारी आए आप या कोई और, तो आप हमेशा कोई और को चूज़ कर लेते हो, खुद को चूज़ करिए, ठीक है। प्राउडली कि हाँ मेरे लिए मैं खुद प्रायोरिटी में, मैं मतलब मैं खुद को खुद प्रायोरिटी में रखता हूँ, मेरे लिए मैं खुद प्रायोरिटी हूँ, ठीक है। तुम चार लोग नहीं हो मेरी प्रायोरिटी, तुम चार लोग मेरे साथ नहीं रहते जब मैं रो रहा होता हूँ या जब मैं परेशान होता हूँ, जब मैं तुम लोगों को बताता हूँ तो तुम लोग और मुश्किल खड़ी कर देते हो मेरे लिए। ऐसा नहीं कि मेरे मुश्किल को कम करो या मेरी बातों को सुनो, तो तुम लोग किस काम के हो, मैं आपको बता रही हूँ किस काम, मतलब क्या है लोगों का रहने का, जब लोग आपको आपकी ज़िंदगी को आसान नहीं बना पा रहे हैं। तो मैंने तो नहीं देखा, ऑप्शन 1, मैंने तो नहीं देखा कि ऐसे लोग जो प्यार करते हैं बट उनके लाइफ में कोई ऐसा सीन होता है जैसे आपकी ज़िंदगी में। मुझे बताइए, मैंने तो नहीं देखा। जो लोग जेनुइनली किसी को प्यार करते हैं वो तो सामने वाले की मुश्किलों को आसान करते हैं, ना कि बढ़ाते हैं। तो ये कैसे लोग हैं, किनसे आप क्या प्यार कर रहे हो, किनसे आप उम्मीद कर रहे हो, जो लोग आपकी लाइफ में मुश्किल बढ़ा रहे हैं, इसको प्यार नहीं कहते, ठीक है। तो आपके साथ ही ऐसा क्यों है, क्योंकि आप ऐसा करने दे रहे हो लोगों को। यूनिवर्स का आंसर ये है कि क्योंकि आप करने दे रहे हो, हर किसी से जिससे भी आप लड़ रहे हो, वो इंसान कहीं ना कहीं आपको इस नज़र से देख रहा है कि ये तो बिल्कुल परेशान करके रखता है यार, इसको ना मैं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे बेटर मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं इसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ऐसा है लोगों का, समझ रहे हो। तो उनको आपसे टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई मतलब नहीं है, उनको बस आपसे बेनिफिट है, क्योंकि आप अच्छे हो इस वजह से वो आपको रख रहे हैं। आप हो इस वजह से आपके साथ नहीं रह रहे। तो
बहुत अनफेयर है, लाइक बहुत अनफेयर है आपके साथ ऑप्शन वन। और सबसे बुरी बात ये है कि आप होने देते हो। अगर आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो आप होने देते हो। ये बेवकूफ़ी है, मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शन वन, ये बेवकूफ़ी है। जब आप थोड़े से ग्रो अप हो जाओगे ना, जब आप थोड़े से मेच्योर हो जाओगे, तो आपको समझ आएगा कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है, हर बार लोगों को चांस दे करके, हर बार लोगों को माफ़ करके, यू नो। आपने एक वो करा है, क्या बोलते हैं, खुद को एक प्रॉब्लम में रखा है, और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम में रखना ही प्यार का मतलब होता है, और इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं ऑप्शन वन। अब आपको करना क्या चाहिए इसमें एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि, रुकिए मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अब आपको करना क्या चाहिए, तो अब आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि देखिए, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, सौरों का कार्ड है। तो सबसे पहली बात जो आपको करने की ज़रूरत है वो है खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने आपको क्या बोला, ना मुझे तुमसे बात करनी है, ना मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे बस पता है कि एक दिन अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ, ठीक है, एक दिन अगर मेरा बीत रहा है, तो उस दिन में मैं किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, और वो चीज़ें मेरे गोल्स हैं, ना कि तुम लोग हो। ठीक है, किसी का हाल क्यों पूछना, क्यों जानना कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, अगर सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है आप में। तो आपको क्या लग रहा है, अगर आप एफर्ट करोगे सामने वाले के लिए, सामने वाले को प्यार भरी बातें बोलोगे, या सामने वाले की मुश्किल में उसके साथ रहोगे, आपको क्या लग रहा है वो आगे चल के आपको याद करेगा? गलत फहमी में हो आप, जिसको आपके रहते में आपकी वैल्यू नहीं हो रही, आपको क्या लग रहा है अगर आप चले जाओगे तो उस इंसान को आपकी वैल्यू होगी? तो अगर आप इस सोच में रह के कर रहे हो ना कि इसको कभी ना कभी तो मेरा प्यार दिखेगा, तो कभी नहीं दिखने वाला है। जिसको आपके रहते में नहीं आपका प्यार दिख रहा है, आपके जाने के बाद क्या दिखेगा, मुझे बताइए। एक बुरा इंसान, जब उसको बुरे लोग मिलते हैं ना, एक जब गलत इंसान होता है उसको जब गलत लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ कर्मा हुआ है, वो ये सोचता है कि ओह ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इन लोगों के साथ बैठूंगा ही नहीं, मैं इन लोगों के साथ रहूंगा नहीं। वो उन लोगों को गलत कहते हैं, ये नहीं सोचते कि उनके साथ कर्मा हो रहा है, तो कोई आपको याद नहीं करेगा अगर आप उनके लिए अच्छा कर रहे हो तो इस गलत फहमी में रहना बंद करिए। ठीक है, और इस इमोशन में रह करके लोगों के लिए सब कुछ करना बंद करिए कि कभी ना कभी तो इनको मेरा एफर्ट दिखेगा। जिसको अब नहीं दिखा उसको तब क्या दिखेगा, मुझे बताइए। जिसको देखना होता है ना आपके एफर्ट्स, या आपका प्यार, या आपकी मजबूरी, कि आप इतने मजबूर हो फिर भी आप कहीं ना कहीं सामने वाले को चूज़ कर रहे हो, वो आपके रहते में देख लेता है। और जिसको नहीं देखना होता, आप कुछ भी कर लो, रोना धोना कर लो, सर पटक लो, नहीं देखेगा सामने वाला। तो लाइक ये बहुत ही कड़वा सच है जो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब आपको करना क्या चाहिए मैंने आपको बोला कि किसी से बातचीत मत करिए ज़्यादा, अपने काम से काम रखिए, मेहनत करते जाइए, एक गोल सेट कर लीजिए, कॉपी, मैं तो बोलूँगी कॉपी में लिख लीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे इतना करना है और ऐसे करना है। हर तरीका लिखिए कि कैसे क्या करना चाहते हो, उस कॉपी को हमेशा अपने पास रखिए। जब भी आपको लगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे लोगों की ज़रूरत है, उस कॉपी को देखना और ये याद करना कि आप उस टाइम पे किस मेंटल स्टेट में थे जिस टाइम पे आपने ये सब करा था और आपने खुद को चूज़ करा था। ठीक है, लाइफ को ईजी बनाइए। लोग आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो बना रहे हैं आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है आपसे, किसी को क्यों फ़र्क पड़ेगा आपसे? तो खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, इतना मत देखिए कि कौन क्या कैसे कब। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कब क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है। तो खुद को चूज़ करिए ऑप्शन वन। अभी भी नहीं समझोगे ना तो कभी भी नहीं समझोगे, ऐसे बेवकूफ़ बन के बैठे रहोगे लोगों के पीछे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं। मैं बोल रही हूँ आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी में कुछ भी आए, ठीक है, सामने वाला आपको याद नहीं करेगा। अगर वो अभी आपके एफर्ट नहीं देख रहा ना तो आगे चल के भी नहीं याद करेगा। तो उस गलतफहमी से निकल जाइए। ठीक है, एंड यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है। तो या लास्ट में एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि जो सही है, जो चीज़ें राइट है आपके लिए, उनको अपने पास रखिए। अगर कुछ भी राइट नहीं है तो उन सारी ही चीज़ों को लेट गो करिए, जिनका रहना और ना रहना एक बराबर है। ठीक है, अपने ज़िंदगी में अपने आप को चूज़ करिए, अपनी खुशियों को चूज़ करिए। ज़िंदगी हर किसी के साथ इतनी इतनी अनफेयर नहीं होती ऑप्शन वन, जितनी आपके साथ है। और इट्स ओके, आप अकेले नहीं हो ठीक है। तो या हर किसी के साथ नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सभी मतलब खुशी से जी रहे हैं। कई लोग हैं, कोई रीडिंग सुन रहा है तो कोई रीडिंग बता रहा है, तो या सबकी लाइफ ऐसी ही है, अनफेयर सी। तो मैं आपको ये बोलूँगी, खुद को चूज़ करिए एट द एंड, वरना बहुत बहुत रोना धोना होगा लोगों के पीछे। और एंड में जब आपको जाके रियलाइज़ होगा तो आपको हेट होगी उन लोगों के लिए कि मैंने इन लोगों के लिए इतना करा, ये कैसे कैसे लोग थे, इनको दिखा ही नहीं, इनको इनको वैल्यू ही नहीं हुई, इन्होंने मेरे को बेचारा समझ के भी मेरे लिए कुछ नहीं करा कभी।
तो कोई मतलब नहीं है लोगों के पीछे रोना धोना इतना करके। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने गोल सेट करिए और बस मेरे ड्रीम्स है और मैं हूँ, ठीक है, इस चीज़ को देखिए। सो यार यही थी ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके साथ इतना अनफेयर क्यों है। जैसे ही मैंने ऑप्शन 2 की रीडिंग के बारे में सोचा, मेरे दिमाग में एक गाना आया। वो एक बंगाली एक सॉन्ग है ना, जदे केउ डाक सुने कोई नाचे तबे एकला चलो रे। तो ये गाना जो है, इसमें इसका मतलब ही यही है कि जब आप किसी को पुकार रहे हो और कोई नहीं आता है तो आपको अकेले चल देना चाहिए, अकेले चलिए। तो हो सकता है करंट सिचुएशन में ऐसा ही है आपके साथ कि आप हेल्प मांग रहे हो लोगों से या लोगों से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो, ऑप्शन 2, कि कभी तो कोई ना कोई तो मुझे समझेगा, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो मेरा स्ट्रगल दिखेगा, कभी तो किसी को समझ आएगा कि ये लोग कितना गलत कर रहे हैं मेरे साथ कितना अनफेयर कर रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई वो चीज़ को देख पा रहा है, आपके स्ट्रगल को देख पा रहा है, कोई आपकी बात सुन पा रहा है, कोई उस तरीके से समझ पा रहा है आपकी बात। तो कोई बात नहीं, अकेले चलिए, ज़िंदगी में मत सोचिए ज़्यादा। लेट्स सी, टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 2, देखिए आपके जैसा कोई नहीं है। ऑप्शन 2, आपके जैसा कोई नहीं है। और जब हम कहते हैं ना कि हमारे जैसा कोई नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है कि कोई हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। आप किसी को किसी भी लैंग्वेज में समझाओ, आप किसी को कितने भी इमोशन से समझाओ, अगर कोई आपके जैसा नहीं है तो वो आपकी बात को नहीं समझेगा। अगर जैसे मैं दुखी हूँ ना, या मैंने कभी ज़िंदगी में दुख देखा है, या मैं आपकी तरह हूँ, तो आपकी हर बात, जो छोटी से छोटी बात है, जो छोटे से छोटे इमोशंस रहे हैं आपके, जो आप किसी को नहीं दिखा पाए हो, वो भी मैं चुपचाप से सुनूंगी और कभी आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपने यहाँ पे गलत किया, वहाँ पे गलत करा, या ये चीज़ गलत थी, वो चीज़ गलत थी। मैं चुपचाप से सुनूंगी क्योंकि मुझे पता है कि आप चाहते हो कि कोई सुने। लेकिन अगर कोई इस स्टेट ऑफ माइंड में कभी रहा ही नहीं है, अगर किसी ने आपके जितना दुख दर्द देखा ही नहीं है, अगर कोई आपके जैसा है ही नहीं, तो वो नहीं सुनेगा आपकी बात। तो अगर कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, तो इट्स ओके। आपके साथ ये कोई अनफेयर नहीं है। आपको पता है ज़िंदगी में लोग डिप्रेशन में जब बात करते हैं, डिप्रेशन में लोग होते हैं, लोग डिप्रेशन में, वैसे सुना होगा आपने कि बहुत कुछ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। हम सभी जितने भी लोग हैं ना, हमको चाहिए कोई सुनने वाला हो, कोई सुने हमारी बात को। हम ना, ये जो सुनने वाली चीज़ होती है ना, कि कोई सुने हमें, इस नीड को ना हम हर चीज़ में, हर इंसान में ढूंढते हैं, हर रिश्ते में ढूंढते हैं। हम सोचते हैं हमारे पेरेंट्स चुपचाप से हमारी बात सुनेंगे सुनेंगे कि हमारा दिन कैसा गया। पर अपने पेरेंट्स को हम हर बात नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं कि हमारी हर बात को सुन सके, है ना, खुले विचारों से। तो या हम अपने, या तो सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स में ढूंढते हैं ये चीज़ कि हमारे पेरेंट्स हमारी हर बात को सुने। नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं, फिर हम अपने सिबलिंग्स में ढूंढते हैं ये नीड को पूरा करने के लिए कि हमारी बात तो कोई तो सुने। तो माँ बाप नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, अपने भाई बहन को समझाता हूँ। फिर जब देखते हैं कि भाई बहन भी वैसे ही है, नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, और इनफैक्ट जाके कुछ ना कुछ इधर उधर बात कर देते हैं, तो हम उनसे भी उम्मीद छोड़ देते हैं। फिर हम ढूंढते हैं दोस्त। और जब हमारा कोई दोस्त नहीं बनता, या हमारा दोस्त बन के भी हम पे वो कर देता है, जैसे नहीं कहते कि दोस्ती में हमेशा धोखा मिलना, तो वही चीज़ कर देता है कि आपकी बात इधर उधर कर दे, या आपको किसी तरीके से धोखा दे दे। तो फिर हम पार्टनर में ये चीज़ ढूंढने लग जाते हैं कि कोई तो हमारी बात सुने। हम एट द एंड, हम सभी इंसान को चाहिए कि कोई हमारी बात सुनता रहे चुपचाप से। हम सुने कि हम आज कितने परेशान थे, सुने कि आज हमें कैसा फील हुआ, कैसा लगा, हमारे दिमाग में कौन कौन से थॉट्स आए थे, हमने कैसे आज का दिन निकाला। हमें यही चाहिए है और कुछ भी नहीं, है ना। और आप भी उनमें से ही हो कि आपको कुछ नहीं चाहिए है किसी से, बस मेरी बात सुनो, बस मुझे समझो। और यही मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना इतना थोड़ा सा जो बेयर मिनिमम होता है वो आपके लिए कोई क्यों नहीं कर पा रहा है। वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। आसान है, ऑप्शन 2 आसान है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप पूछ रहे हो ना इतना अनफेयर क्यों है ख्वाहिश मेरे साथ, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब मैं किसी को अपना मानने लग जाता हूँ, या किसी को सब कुछ मानने लग जाता हूँ कि ये इंसान पूरी मेरी दुनिया है, तो ये मतलब सामने वाला इंसान मुझे छोड़ के चला जाता है, या उसकी हरकतें ऐसी होती है कि मैं ही सामने से छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। आसान है ये, क्योंकि ऑप्शन 2 लोग आपको कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। कभी आप रोते हो, कभी आप हंसते हो, कभी आप किसी को बुरा बोलते हो, फिर आप बोलते हो कि नहीं ये इंसान अच्छा भी है। लोगों को लगते हो आप कॉम्प्लिकेटेड, कि कभी भी कुछ भी पागल है ये, तो ऐसा। ऑप्शन 2 मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा।
पर लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये इंसान क्या करता रहता है, कभी भी कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर देता है। लोगों को ये नहीं दिखता कि वो आपके साथ कैसा करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कई लोग हैं जो आपके ऊपर थोड़ा सा चिल्लाते भी है कि आई डोंट नो ये किस टाइप की डोमिनेटिंग एनर्जी है, लोग क्यों ऐसा करते हैं। बट कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर चिल्ला भी रहे हैं कि तुम्हें आता नहीं है क्या, तुम्हें समझ नहीं आता कैसे करना है। जैसे आप अगर आपको किसी किसी चीज़ में अगर आप परफेक्ट नहीं हो या आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसमें आपको डांट देना, और वो भी बहुत बुरे तरीके से जिससे आपको बुरा लग जाए, फिर बाद में बोलना कि मैंने गलत थोड़ी करा, मुझे तुमने गुस्सा दिलाया था। तो जैसे ये बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है आपके साथ। अनफेयर ये सब जो हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि लोगों को आप आसान लगते हो। ऑप्शन 2, लोगों को लगता है कि इसको मैं डोमिनेट करूँगा क्योंकि ये आसान है, ईजी टारगेट है। अगर मैं इसको कुछ बोलूँगा ना तो ईजी है, ये कुछ नहीं बोलेगा। मैं इस पे ना अपने पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन निकाल दूंगा, ये इंसान मुझे कुछ एक लफ्ज़ नहीं बोलने आएगा। वीक है ये इंसान, वीक समझते हैं लोग आपको। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको कोई कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है आप क्या ही बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आप किसी को क्या, अब दिल दुखाने वाली बात भी बोलोगे तो क्या ही बोल लोगे, है ना। अगर आप बोलोगे तो वो आपसे डबल बोलेंगे। तो जैसे कि लोगों को आई डोंट नो व्हाई आपके साथ रह के ऐसा लगता है कि आप बहुत वीक हो और आपके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता कोई, है ना। खास करके इन सब मामलों में कि किसी ने अगर आपको कुछ हर्टफुल बात कह दी तो उनको लगता है कि आप कुछ नहीं कहोगे। तो लोग ना आपको ऐसे देखते हैं कि मैं ना इससे कभी कंपटीशन में नहीं आ सकता, ये तो मेरे लेवल का ही नहीं है। इस तरीके से लोग आपको देखते हो, आप उनको बहुत ईजी रखते हो, इस वजह से लोग आपके साथ इतना अनफेयर करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको एक बात समझने की ज़रूरत है नाइट ऑफ पेंटिकल से कि हम आप अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है तो आप अपनी वैल्यू बना नहीं रहे हो लोगों के आगे। लोगों के आगे अगर ऐसे बनोगे ना कि मैं तो बेचारा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो लोग आपके साथ ऐसा ही करेंगे। आपको क्यों लगता है कि कोई आपके लिए फरिश्ता बन जाएगा? मुझे बताइए। आपको क्यों लगता है कि कोई इंसान आपसे प्यार कर लेगा? क्यों? जब आप खुद को खुद प्यार नहीं कर रहे तो कोई इंसान आपसे क्यों प्यार करेगा? सीधी सी बात है, जब आप खुद की खुद वैल्यू बता रहे हो कि मेरी वैल्यू ज़ीरो है, तो कोई आपकी वैल्यू क्यों करेगा? है ना। समझने वाली बात है ना। आप भले ही एक अच्छे इंसान हो, तो अगर आपके सामने कोई बोलेगा कि मैं डिज़र्व नहीं करता तो फिर भी आप उसके लिए सब कुछ करोगे। लेकिन आप किसी को बोल रहे हो ना कि मैं डिज़र्व नहीं करता, मेरी वैल्यू नहीं करता कोई, तो सामने वाला उसी तरीके से ले रहा है कि अच्छा इसकी तो कोई वैल्यू नहीं करता फिर भी ये लोगों के पास रहता है, तो मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूँगा। अरे दिमाग लेकर के आओ, थोड़ा सा समझो बात को यार। ठीक है, हम सो सॉरी, यहाँ से एक बाइक जा रही है तो उसकी आवाज़ इग्नोर कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ इतना अनफेयर इस वजह से है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस ड्रीमी वर्ल्ड में जीते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये इंसान बदल जाएगा, या आई डोंट नो व्हाई आप अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह समझते हो। जैसे मूवी में एक इंसान के साथ जैसे स्टार्टिंग में हमेशा गलत गलत होता है, तो वो जब एंड की बारी आती है, जब ज़िंदगी जीने की बारी आती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाता है। तो आप उसी भ्रम में जीते हो कि अच्छा अच्छा हो जाएगा, ये लोग मेरे लिए अच्छा अच्छा करेंगे, हो सकता है अभी ऐसा कर रहे हो। देखो, जो इंसान तब जैसा था ना वो अब भी ऐसा रहेगा। लाइफ एक मूवी नहीं है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आप जो एक्शन लोगे उसी हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो इस गलतफहमी में मत जिए। ऑप्शन 2, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में जीते हो, जिसकी वजह से जो रियलिटी है ना आप उसको हमेशा डिनाई करते हो। जैसे आपको पता है रियलिटी में कोई इंसान है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खुश हो तो आप उसकी उस डिसरिस्पेक्ट को डिनाई करते हो, इग्नोर करते हो, बोलते हो नहीं मैंने नहीं सुना, नहीं ऐसा नहीं है ये इंसान, तो डिफेंड करने लग जाते हो उसको, क्योंकि आपको लगता है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही है सामने वाला, बट वो वैसा ही है जैसा वो कर रहा है आपके साथ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस बात को समझो, आपके साथ अनफेयर नहीं है, आप बेवकूफ़ी में जी रहे हो। थोड़ा सा समझो बात को। ऑप्शन 2, ठीक है। मैं आपको ये बात इसी वजह से कह रही हूँ, इतने डायरेक्ट इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपके लाइफ में जो स्ट्रगल का रीज़न दिख रहा है ना, वो यही है कि अब आप ना ऐसे लोगों को बार बार फील करा देते हो कि वो आपसे ज़्यादा है। अब भले ही किसी को कुछ ना आता हो, फिर भी आप किसी का ऐसा फील करा देते हो कि इसको बहुत कुछ आता है, तो वो आपके सामने बड़ा फील करने लग जाता है कि वो आप तो कुछ भी नहीं हो उसके सामने, है ना। तो जब किसी इंसान की ईगो को आप बूस्ट कर देते हो ना, किसी इंसान की ईगो को बड़ा कर देते हो अपनी बातों से या अपने बिहेवियर से या अपनी तारीफ से, तो सामने वाला आपको कुछ भी नहीं समझता है। और यही होता है, ठीक है। आप किसी भी इंसान को ले लो, है ना, जो कि थोड़ा सा हमसे अलग है या हो सकता है जिसने कम लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो कोई भी छोटी सी बात को ना वो बहुत ऐसे ले लेगा दिल पे कि हाँ सब तो मेरी तारीफ़ करते हैं, ये इंसान भी तारीफ़ कर रहा है, मैं तो तारीफ़ के ही काबिल हूँ। मेरी तो सब तारीफ़ करते हैं तो मैं तारीफ़ के ही लायक हूँ, ऐसा। तो यही चीज़ है कि लोगों की ईगो को बूस्ट मत करा करिए, जो जितना नहीं है उसको उतना बताया मत करिए,
ठीक है, अगर किसी में कोई कमी है तो हाँ, तुम्हारे में ये कमी है, क्यों झूठ बोलना किसी से कि तुम्हारे में ये कमी नहीं है तो है, बस। तो सिंपल सिंपल रखिए ना, थोड़ा सा मुंह पे बोलना सीखिए लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से लोग आपको मुंह पे बोल रहे हैं ना, बहुत ही बदतमीज़ वाली बात होती है ये। ठीक है, जिस तरीके से लोग आपको बोल के हर्ट कर रहे हैं ना ऑप्शन 2, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप सुन कैसे रहे हो। बट आपके साथ अनफेयर इसी वजह से है क्योंकि आप ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हो और आप रियलिटी को कहीं ना कहीं डिनाई कर रहे हो, और खुद से भाग रहे हो ये बोल के कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ये इंसान ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो खुद से झूठ बोल रहे हो आप। मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई तो है आपके लाइफ में ऑप्शन 2, जो कि आपको बोल रहा है कि तुम देखो, सच देखो, तुम सच। जैसे जब भी आप उस इंसान के साथ बैठते हो ना, वो एक ही बात उठा देता है, वो आपको वो बात उठा के यही बताना चाहते हैं कि तुम सच देखो, मैंने जो फेस करा है तुम मत करो वो फेस। लेकिन आप ना उसकी बात सुनना नहीं चाहते हो ऑप्शन 2, आपको लगता है कि जब देखो एक ही बात लेके बैठ जाता है, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसा। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, तो ये इंसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी हो सकता है, ये इंसान आपका दोस्त हो सकता है, या हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर से कोई इंसान है। तो जो भी है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम इस इंसान की रियलिटी देखो, देखो तुम सच देखो, इस करियर का सच देखो। तो जैसे किसी चीज़ में स्पेसिफिकली आपको कोई कुछ बोल रहा है बार बार, और हर जगह से सेम ही आपको सुनने में आ रहा है, हर जगह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ठीक है, मैं इससे कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ, लेकिन आप मानना नहीं चाह रहे हो ऑप्शन 2। अनफेयर आपके साथ इसी वजह से है क्योंकि आप अपने ड्रीमी वर्ल्ड में जीते हो, थोड़ा सा उससे निकलो। ठीक है, लेट्स सी, कुछ और कार्ड देख लेते हैं। लेट्स सी, आप देखते हैं, जैसे आप अभी जैसे बेवकूफ़ बन के बैठे हुए हो और आपको लग रहा है कि यही करना सही है, और मुझे पता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मेरे दिमाग में चीज़ें हैं, जो इमेजिनरी वर्ल्ड है वही सही है, तो रियलिटी में भी वही सब है। मैं जिसको जितना अच्छा समझ रहा हूँ उतना अच्छा ही है सामने वाला। तो लेट्स सी, ऐसे तो सभी जीते हैं कभी ना कभी, लेकिन आपके साथ ही ऐसा क्यों है कि इन फ्यूचर इन सब चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। लेट्स सी, ये तो मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ ऑप्शन 2। ओके, हमारे पास 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं। हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो या अगर हम बात करें आपके साथ ही ऐसा क्यों है कि आप इस इमेजिनरी वर्ल्ड में खुश नहीं रह पाओगे ज़्यादा दिनों तक, और आपको रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा। तो इसका रीज़न यही है कि आपकी लाइफ उतनी ईजी नहीं है जितनी आपको दिख रही है, या अभी आपको इतनी लग रही है। आपकी लाइफ इन फ्यूचर डिफ़िकल्ट है, जैसे सबकी लाइफ होती है ना, सब परेशान हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, वैसे ही आपकी ज़िंदगी भी होने वाली है। और जब आप इस भ्रम से निकलोगे, जब आप इस इमेजिनरी वर्ल्ड से निकलोगे ना ऑप्शन 2, तो वो आपको रियलिटी हिट कर जाएगी। फिर आपको समझ आएगा कि एक मिनट, मैं किसी की गुलामी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की बात क्यों, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट कैसे वो एक्सेप्ट करूँ, मैं क्यों किसी की बात सुनूँ अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल है तो, मैं क्यों किसी का टॉन्ट सुनूँ, यहाँ पे हर दूसरा इंसान क्यों मेरे पेरेंट्स बनने पे लगा हुआ है, क्यों मुझे ये बताने पे लगा हुआ है कि तुम ये मत करो, तुम ये मत पहनो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम यहाँ मत जाओ। तो आखिर क्यों? क्योंकि आप करने दे रहे हो। ठीक है, कोई अगर आपका पेरेंट्स बन रहा है तो आप उसको बनने दे रहे हो, आप उसको उतनी जगह दे रहे हो। अगर आप किसी इंसान को बताओगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इतना प्यार नहीं करा, कभी मुझे इतना या मेरे लिए कभी कुछ करा नहीं, कभी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, और हमेशा मुझे छोड़ दिया, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया, तो दूसरा इंसान वो अपनी जगह बनाता है वैसे करके। जब आप दूसरे इंसान को बताते हो ना और वो इंसान गलत है, तो गलत इंसान को जब आप बताओगे ऐसी चीज़ें, तो वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे जगह खाली होगी उसके लिए, वो वहीं पे अपनी जगह लेने की कोशिश करेगा। तो अगर आप बताओगे ना कि मेरे दिल में हमेशा जगह खाली रही है माँ बाप को लेकर के, तो वो आपका माँ बाप बनने की कोशिश करेगा। तो दिक्कत यही है कि आप जगह मतलब अगर आप बोल रहे हो ना सामने से कि हाँ खुद ऐसा है, तो सामने वाला खुद वैसा बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे तो हमेशा से ऐसा चाहिए, तो सामने वाला वैसा प्रिटेंड कर रहा है आपके सामने। तो इस चीज़ से निकलिए। जब आपको रियलिटी हिट करेगी ना ऑप्शन 2, मैं आपको कह रही हूँ, आपको ज़िंदगी बहुत बेकार लगने लगेगी। दैट्स वाई मैं आपको अभी इतना समझा रही हूँ। कोई मतलब नहीं है वरना मेरा समझाने का, है ना। समझिए, लाइफ उतनी ईजी नहीं है जितना हमें लगता है ना। हम जिन भी चीज़ों के साथ हैं अभी, हम सब उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे एक टाइम बाद। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइफ हमेशा अलग रहती है ना। दूसरों की लाइफ हमसे बहुत अलग है, हमारी लाइफ दूसरों से बहुत अलग है। अगर दूसरों की लाइफ में हमेशा अच्छा अच्छा हुआ है, तो हमारी लाइफ में भी अच्छा अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें आँख बंद करके नहीं चलना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अवेयर अवेयर रहना चाहिए, थोड़ा सा रियलिटी में आना चाहिए। मैं आपको क्या लगता है ऑप्शन 2 कि सिर्फ आप ही इसमें थिंकिंग में जी रहे हो
कि मैं जिसको जितना अच्छा समझ रहा हूँ वो इंसान उतना अच्छा ही है, कोई मेरे सामने प्रिटेंड नहीं कर रहा। सभी जीते हैं, मैं भी जीती थी, फिर होश आ गया तो फिर समझ आ गया। तो सभी जीते हैं, कोई बहुत वो नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो होश आता है ना तो बड़ा दर्द होता है, मतलब बहुत बेकार लगता है। फिर ऐसा लगता है कि जब कोई अपना ही नहीं है तो फिर हम क्यों जिए, है ना। तो मैं सीरियसली नहीं चाहती ऑप्शन 2 कि आप इन सब चीज़ों में पढ़ो और इतना डीप जाओ। मैं तो समझ गई। आप मुझे नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में क्या चीज़ समझोगे। मैं इसी वजह से आपको सब क्लियर क्लियर समझा रही हूँ कि कोई बहुत वो बात नहीं है कि आप इससे निकल नहीं सकते। कोशिश करोगे ना तो एज़ इट इज़ जो लोग जैसे हैं उनको वैसा देखना शुरू करो कि अगर कोई इंसान मुझसे डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी नज़र में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो ये मेरी इज़्ज़त नहीं करता और ये एक बदतमीज़ इंसान है। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को जान रहा है, अगर ये आपकी हर साइड को पहचान रहा है, अगर ये आपसे बेनिफिट ले रहा है फिर भी आपसे ऐसा बिहेव कर रहा है, तो ये इंसान बदतमीज़ है। इसको कोई चीज़ की वैल्यू नहीं है और ये कभी भी अपने पेरेंट्स की भी वैल्यू नहीं करता होगा। ये एक रियलिटी होती है जिसको हम नहीं स्किप कर सकते हैं, है ना। तो या इट इज़ वॉट इट इज़, मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ, इट इज़ वॉट इट इज़। या तो आप उसको बदल नहीं सकते। तो जो इंसान जैसा है उसको वैसा देखना शुरू करिए। आपको क्यों बुरा लग रहा है अगर कोई इंसान अच्छा नहीं है तो? आपने थोड़ी उसको ऐसा बनाया, वो इंसान पहले से ही ऐसा है। तो आपको क्यों बुरा लग रहा है उसकी रियलिटी देख के? जाने दीजिए, इमेजिनरी वर्ल्ड से निकलिए। जो इंसान जैसा आपसे बात कर रहा है आप भी उससे वैसा बात करना शुरू करिए। क्यों किसी से अच्छा और मीठा बोलते रहना हमेशा? नहीं, मेरे हिसाब से तो उनसे ही अच्छा और मीठा बोलना चाहिए या उनसे ही प्यार से रहना चाहिए जो लोग आपसे प्यार से रह रहे हैं। अदरवाइज़ आपकी अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं है। लेट्स सी, अब देखते हैं अब आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन 2, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ इग्नोर कीजिएगा। वी हैव आइसोलेशन एंड वी हैव अंडरस्टैंडिंग। देखिए, बुरा लगेगा आपको सुन के ऑप्शन 2, बट ये 100 झूठ का एक सच है कि जितना ज़्यादा आप लोगों से दूर रहोगे, इन लोगों से जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और मैं रीज़न आपको इसका यही बताऊंगी कि आप ना लोगों में रहते हो तो लोग कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। मतलब लोग कहीं ना कहीं आपको अपनी बातों में ले लेते हैं। आपको आई थिंक ये बात किसी और ने भी बोली है ऑप्शन 2 कि आपको सामने वाले ने बातों में ले लिया है। देखना बहुत जल्दी आपको कुछ और भी पता चलेगा। ऐसा आपको किसी ने तो बोला था। तो मैं भी आपको ये बोल रही हूँ कि लोग आपको बातों में ले लेते हैं ऑप्शन 2 बहुत जल्दी, बहुत ईजिली, है ना। लोग आपको बच्चा समझते हैं तो आपको बातों में ले लेते हैं। तो यार आप करते हो ऐसा, आपकी गलती है इसमें, मैं तो बोलूँगी। अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आप कुछ भी बात पे बिलीव करोगे तो लोग तो ऐसा करेंगे ही, है ना। तो यार हर किसी की बातों पे, हर किसी के एक्सक्यूजेस पे मत ट्रस्ट करा करो। ठीक है, मतलब आपको तो क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए जब कोई आपसे एक्सक्यूज़ दे रहा है, जब कोई आपसे झूठ बोल रहा है। तो आप बोलते हो कोई बात नहीं, झूठ बोल रहा है ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछूंगा, मुझे पता ना झूठ बोल रहा है, बस बात खत्म हो गई। अरे पागल हो गया ऑप्शन 2। जब आपको पता है कोई झूठ बोल रहा है तो उससे क्रॉस क्वेश्चन करो, उसको घबराहट में डालो। क्योंकि झूठ बोलना एक अच्छी बात नहीं है। आज वो आपसे छोटी बातों पे झूठ बोल रहा है, कल वो आपसे बड़ी बातों पे झूठ बोलेगा। आपको क्या लगता है, अगर आपने एक झूठ पकड़ लिया है और आपको लग रहा है इसने बस एक ही झूठ बोला है, तो आप बेवकूफ़ हो। उसने 100 अलग अलग झूठ बोले होंगे आपसे, लेकिन आप बस एक ही पकड़ पाए हो। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक आई डोंट नो किस किस चीज़ में आप जी रहे हो। मैं बस आपको ये बोलूँगी अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है इसमें, बस एक चीज़ करिए, वो है थोड़ा सा लोगों को खुद से दूर रखिए, खुद में रहिए, थोड़ा सा रियलिटी फेस करिए। ये चीज़ थोड़ा सा आपको दुख देगी, ये आइसोलेशन जो होगा कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़े टाइम के लिए दुख देगी। लेकिन जब आपको खुद में फील होगा ना कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो मैं अच्छी चीज़ें डिजर्व करता हूँ, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपके इर्द गिर्द के लोग हैं या जो भी इंसान है जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो इंसान कितना गलत है। जो आपको इनफ वैल्यू नहीं कर रहा है आपके, जो आपको इनफ प्यार नहीं दे रहा है, वो इंसान कितना गलत है। तो जब आप खुद खुद के साथ रहोगे ना, जब आप थोड़ा सा लोगों की एनर्जी से हट जाओगे और इस इंसान से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, तो जाके आपको रियलाइज़ होगा। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी को प्यार कर रहे होते तो मतलब हमें सामने वाले की गलती नहीं दिख रही होती है, और जब हम उसको छोड़ देते तो हमें उससे नफरत हो जाती है। क्योंकि उस टाइम पे हम देखना नहीं चाह रहे होते हैं कि सामने वाला क्या क्या कर रहा है हमारे नज़रों के सामने, क्या क्या हमसे छुपा रहा है, जो हमें पता है ऑलरेडी। लेकिन जब हम दूर होते हैं ना तो हम अपनी अवेयरनेस में होते हैं, हम कोई मीठी बातों में नहीं आ रहे किसी के, तो हमें दिखता है एज इट इज़ जो होता है। इस वजह से हमें हेट हो जाती है कि हम इसके साथ इतने जेन्युइन थे और ये इंसान ऐसा कर रहा था हमारे साथ, है ना। तो इसी वजह से जब हम लोगों से दूर होते हैं तो जाके हमें पता चलता है कि हम कितने गलत चीज़ों में जी रहे थे, हम बच गए, हम बच गए। अगर हम इसमें ज़्यादा टाइम तक रहते तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती, है ना। मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा लोगों से दूर रहो। ठीक है, जितना हो सके थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, कुछ भी बोलो लोगों से, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ।
1-2 हफ्ते तक लोगों से बातचीत मत करो, थोड़ा-सा खुद में आइसोलेटेड रहो, आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि कैसा क्या है, और आप ऑलरेडी समझदार इंसान हो ऑप्शन 2। ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो या लोग आपको बातों में ले लेते हैं, वो बात अलग है, बट आपको मैच्योरिटी है, इतना समझ आता है आपको। तो यार थोड़ा-सा खुद में रहो, तब आपको सब कुछ समझ आएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपको यही बता रहा है कि कोई बहुत वो बात नहीं है आपके लिए ऑप्शन 2, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इससे पहले भी सेम ही हो चुका है आपके साथ, लेकिन आपको उससे समझ नहीं आया था, आपको उससे दिमाग नहीं आया था, और अभी फिर वही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आपके एंजल्स आपको बचाना चाह रहे हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है? जो स्पिरिट है वो आपको बचाना चाह रही है इन सब चीज़ों से, समझ रहे हो? आपको उन सब चीज़ों में नहीं जाना है, आपको उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। इस वजह से आपको शायद आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, शायद आज आप इन सब बातों को सुन रहे हो, है ना? तो आपको बचाना चाह रहे हैं एंजल्स, और कुछ भी नहीं, ठीक है? लेट्स सी, लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। देखिए, करेंटली अब आपको क्या करना चाहिए, इसमें एंजल्स कहना चाहते हैं कि जिन भी चीज़ों को आज आप टाल रहे हो कल में, कि इसको फिर कभी करेंगे, फिर कभी करेंगे, उसको टालिए मत। ये मत सोचिए कि आज मैं अगर आज मैं दुखी में रहूँ, अगर आज मैं दुख में रहूँगा ना, अगर आज मैं दुख में रहूँगा ना, तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जब तक उस दुख में से नहीं निकलोगे, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। तो आपको खुद को पहला स्टेप लेना पड़ेगा, ऑप्शन 2, ठीक है? सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके साथ इतना अनफेयर क्यों है। तो लेट्स सी यूनिवर्स आपको इसका क्या आंसर देना चाहते हैं। ऑप्शन 3, थैंक यू। ओह, हमें बस यहाँ पे 3-4 कार्ड्स आ गए, बट ये हम नहीं लेंगे। क्या हो रहा है? चलो ठीक है, लेट्स सी। We have the Hanged Man and we have 7 of Cups. Okay. ऑप्शन 3 आपके साथ इतना अनफेयर इस वजह से है क्योंकि जब भी लोगों के सामने कुछ चूज़ करने की बारी आती है, तो आप हमेशा मैच्योरिटी चूज़ करते हो। अब मैं आपको सिंपल से समझा देती हूँ, मैंने आपको क्या बोलने की कोशिश करी है। देखिए, जब बारी आती है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं, तो आप हमेशा बड़े बन के बता रहे हो कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा। तो कोई आपके बचपना को नहीं समझना चाह रहा है, कोई नहीं समझना चाह रहा है कि आप भी एक बच्चे हो, और आप आप कितने भी बड़े हो जाओ यार, आप हो तो बच्चे ही ना, अपने पेरेंट्स की नज़रों में, अपने अपने से बड़े लोगों की नज़रों में होगे तो आप बच्चे ही, है ना? अब मेरे सामने मान लीजिए कोई 10, 12, 15 साल का बच्चा आ जाए, है ना, तो वो भले ही कितने भी बड़ी बात कर ले, होगा तो वो मेरे लिए बच्चा ही ना। तो अगर वो कभी मुझसे मैच्योरिटी की बात करे तो मैं उसकी बातों को सुन लूँगी, और कभी वो मेरे सामने रो रहा है तो मैं उसको रोने दूँगी, मैं उसको चुप कराऊँगी। लेकिन लोग आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनके सामने मैच्योरिटी की बात कर रहे हो, और फिर अगर आप उनके सामने रो रहे हो, तो वो आपको वीक समझ रहे हैं। वो समझ रहे कि ये जो बोल रहा है अपनी बात पे खड़ा ही नहीं उतर रहा है। जैसे लोग आपकी इमोशंस को नहीं समझना चाह रहे, क्योंकि आप उनको बता रहे हो कि आप मैच्योर हो और आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, और ये चीज़ बहुत ही गलत है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे कौन से लोग हैं, आपसे एज में भी बड़े हैं, फिर भी इतनी उनको समझ नहीं है कि उनको आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए। आई एम तो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कैसे लोग हैं, और ये आपसे किस किस तरीके से अपना काम करवा रहे हैं बस, या बस आपको अपने लिए रखा है इन लोगों ने, मुझे नहीं समझ आ रहा। बट या एक बात तो मैं आपको बोलूँगी कि लोगों के सामने हर बार कि मैं कर लूँगा, मैं खुद से कर सकता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूँगा, इन सब बातों को थोड़ा सा ना चुनना बंद करिए, बार बार इन बातों को चूज़ करना बंद करिए। जहाँ पे बारी आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, वहाँ पे कभी कभी चुप भी हो जाइए। हर चीज़ की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ऑप्शन 3, ठीक है? हो तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, हो तो एक बच्चे ही ना, ठीक है? कोई वो तो नहीं है ना आपके ऊपर कि भाई बिल्कुल आपको ही करना है, आप खुद ही चूज़ कर रहे हो। और क्योंकि आप बार बार चूज़ कर रहे हो, तो लोगों को लग रहा है कि आपको प्यार की और आपकी इमोशंस को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यही रीज़न है आपके साथ अनफेयर होने का ना, यही रीज़न है। मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे लोगों के इर्द गिर्द आप हो, कैसे लोगों के साथ आप हो, क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि मेरे से कोई एज में छोटा बच्चा कुछ बोल रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूँगा, या मैं खुद से सब कुछ कर लूँगा, आप टेंशन मत लो, फिर भी मुझे टेंशन होगी, ऑप्शन 3, फिर भी मुझे टेंशन होगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो चीज़ें देखी है वो उस बच्चे ने नहीं देखी है, तो मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी दुनिया में। किस लोग में हो आप, किन लोगों में हो आप? ये कैसे लोग हैं जिनको आपकी फ़िक्र नहीं है, जिनको आपसे प्यार नहीं है?
जो बोल रहे हैं तुम खुद के दम पे करो ना, तुमने हर बार तो बोला है तुम कर लोगे, तो इस बार भी करो तुम। कैसे लोग हैं ये? ऑप्शन 3 देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आपके साथ इतना अनफेयर इस वजह से क्योंकि आप हमेशा आगे बढ़ बढ़ के बोलते हो कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं निभा लूँगा, मेरे से हो जाएगा। ये बोलना बंद करो, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा दिखाओ, है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि आप डिपेंड हो जाओ, मैं बोल रही हूँ दिखाओ कि आप डिपेंड हो। फिर देखो ऐसे लोग जो है, जो भी लोग हैं, ये आपसे बड़े लोग, ये कर क्या रहे हैं आपके साथ, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि उसको हाथ छुड़ा ले रहे हैं। ये चीज़ आप अपनी नज़रों से देखो। अब मैं बोलती हूँ, आप देखो इसको, आप सुनो उनकी बातें, वो क्या कह रहे हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने से मना कर रहे हो तो। ठीक है, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये किस किस टाइप की थिंकिंग है आपसे बड़े लोगों की। ठीक है, जो चीज़ गलत है सो चीज़ गलत है। ऑप्शन 3 मैं बोलूँगी, मैं डायरेक्ट बोलूँगी ये चीज़ गलत है। आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, दिस इज़ रॉन्ग, यू नो। किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इस तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं। देखिए, यूनिवर्स आपको इसका आंसर ये देना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं, मैं बस आपको यही बोलूँगी कि मैं आपके दुख दर्द को समझती हूँ। ऑप्शन 3 मैं सब समझ रही हूँ, आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आपको कितना हेल्पलेस लग रहा होगा उस टाइम पे, जो आपको लोग समझना नहीं चाह रहे होंगे, आपको आपके हाल पे छोड़ दे रहे होंगे। नहीं फ़र्क पड़ता आप मर रहे हो या जी रहे हो, आपने बोला आप सब कुछ देख लोगे तो आप देख लोगे। लोगों को ये लग रहा है आप देख लोगे, आपकी फ़िक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको ये बोलूँगी, ऑप्शन 3 ज़िंदगी यही है जो आप देख रहे हो ना अभी, जो रियलिटी आप देख रहे हो लोगों की, है ना, यही ज़िंदगी है, यही असली चेहरा है सबका। तो इसको देख के याद रखिए, क्योंकि जब आपका अच्छा टाइम आएगा ना, ये लोग अच्छे बन के आ जाएंगे आपकी तरफ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि सुन लीजिए, यू नो, एक दो बार मना करके देखिए, देखिए क्या रिएक्शन है, क्या हाव भाव है, यू नो, किस तरीके से, किस लैंग्वेज में बात करी जा रही है आपसे। देखिए ये सब ज़रूरी है, यू नो, देखना। हर किसी का सच देखना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, है ना। तो यार ये ज़रूरी है देखना। देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, याद रखिए सबकी बातें। ठीक है, यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाहते हैं कि कुछ टाइम का है। आप अगर इस चीज़ में परेशान हो रहे हो कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, मैं अकेले कितना ही करूं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि यू नो, कुछ टाइम का है, आपका टाइम बदलेगा और आपका अच्छा टाइम भी आएगा। और शायद यही रीज़न है कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, सब कुछ देखो, सब कुछ सुनो, सब कुछ याद रखो। जो तुम याद रखोगे ना आज, वो तुम्हें तुम्हारा कल बताएगा। जैसे कि अगर आप आज याद रख रहे हो कि कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा, कोई ये नहीं पूछा कि आप भूखे हो, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपको आज काम, आपको आप ज़्यादा काम तो नहीं करवाया आपसे, अगर कोई ये बात नहीं पूछ रहा है ना, तो कल एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप बैठे बैठे बहुत अच्छा कमाओगे, बहुत अच्छे से रहोगे, अच्छी ज़िंदगी जियोगे, है ना। तो इन बातों को याद रखो, क्योंकि आपका कल बदलेगा। ठीक है, और जब कल बदलेगा तो ये लोग अपनी बात बदलेंगे, है ना। तो ये याद रखना, और इन लोगों को यू नो उतना ही देना जितना ज़रूरी है, हद से ज़्यादा इन लोगों के लिए कुछ ना करना। इन सब चीज़ों के लिए याद रखो। मैं तो बोल रही हूँ, मत, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ज़िंदगी मतलब समाज सेवा करना बंद कर दीजिए, है ना। ऑप्शन 3 कोई अगर आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा तो आपको क्यों लग रहा है आपको उसके साथ अच्छा करना चाहिए? नहीं करिए। जितना जितना ज़रूरत है इंसानियत के नाते, जितना होगा एक इंसान जितना कर सकता है उतना करिए। बाकी इमोशंस में बह के किसी के लिए कुछ मत करिए। मेरा तो सिंपल है, जो जो अच्छा करता है, जो प्यार करता है वही प्यार डिज़र्व करता है, जो अच्छा करता है वही अच्छा ही डिज़र्व करता है, जो बुरा करता है उसके साथ और बुरा होना चाहिए। ठीक है। मेरा सिंपल है, मैं नहीं, मैं इस चीज़ में समाज सेवा ठीक है एक साइड पे, पर मैं इस चीज़ पे नहीं मानती। ये कॉन्सेप्ट मुझे गलत लगता है, जो लोग बोलते हैं ना कि भगवान के सबके साथ भला हो, सबके साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे जो लोग गलत होते हैं ना, ऐसे लोग इस चीज़ को अपनी किस्मत समझ लेते हैं, फिर वो और गलत करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बुरा कर रहा है उसके साथ और बुरा होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ में तो मत बिल्कुल भी आइएगा कि वो मेरा अच्छा टाइम आ गया तो कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को वो देता हूँ जो ये लोग डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी आपको वो देने का नहीं सोचा जो आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, कभी कभी लोगों को लोगों के हाल पे छोड़ देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी उनके जैसे बन जाएंगे तो क्या फ़र्क रहेगा। उन लोगों को काउंट करना बंद करिए अपनी लाइफ में, या अपनी लाइफ का हिस्सा बताना बंद करिए। लेट्स सी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं कर रहा है, आप उनको प्यार करने पे क्यों पीछे भाग रहे हो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 3, लेट्स सी, देखते हैं ऐसा क्यों है आपके साथ। वी हैव द लवर्स इन रिवर्स, वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव द फूल। ऐसा क्यों है आपके साथ? इसका आंसर यही है कि आपने अपना बचपना छोड़ दिया है, वो आपने वो जिद करनी छोड़ दी है। ऑप्शन 3, जो आपके जिस भी एज में आप हो, जो भी कर रहे हो आप, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी बहुत अच्छे से निभा रहे हो,
जिस एज में लोग बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, जिस एज में लोग अपने पेरेंट्स का सर नीचा कर रहे हैं, शेम फ़ील करवा रहे हैं, उन लोगों को एम्बैरेस कर रहे हैं, उस उम्र में आप बहुत कुछ करने का कोशिश कर रहे हो, बहुत कुछ करना चाह रहे हो, कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, प्राउड फ़ील करवाना चाह रहे हो। यही रीज़न है शायद। लोगों को टेढ़े लोग ही पसंद है ना? तो यही यही रीज़न है कि आपके साथ ऐसा इसी वजह से है ना? कम अपनी मैच्योरिटी में इतना आ जाना कि आपने अपने चाइल्डिश साइड को छोड़ दिया, आपने ज़िद करना बंद कर दिया, तो लोगों को लग रहा है कि ठीक है चलो यार, ये क्या ही कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही सब रीज़न्स हैं। मैं आपको यही बोलूँगी, ऑप्शन 3, जहाँ पे प्यार नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको प्यार महसूस नहीं हो रहा है, वहाँ पे आपको प्यार करा भी नहीं जा रहा है। इट इज़ व्हाट इट इज़, या तो एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को। जहाँ पे हमें प्यार मिलता है ना, और जहाँ पे हम मना कर रहे होते हैं फिर भी हमें प्यार मिलता है, तो वहाँ पे हमें फ़ील होता है कि हाँ, हमें प्यार मिल रहा है। प्यार क्या है? मुझे बताइए, प्यार कोई पैसा है क्या जो मतलब दे दिया किसी के हाथ में, फिर उसे छीन लिया? प्यार एक फीलिंग होती है, जो हम अपने थ्रू किसी दूसरे इंसान को करवाते हैं, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, है ना? फ़िक्र क्या होती है? फ़िक्र ऐसा थोड़ी है कि जेब भरने वाली कोई चीज़ है, फ़िक्र जल्दी-जल्दी जेब में भर लो, ऐसा थोड़ी है। फ़िक्र एक वो चीज़ होती है जो कि हम अपनी बातों में दिखाते हैं किसी दूसरे इंसान को, कि मुझे तुम्हारी इतनी फ़िक्र है, तुम भी खुद की फ़िक्र करना शुरू करो। मुझे फ़िक्र है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम खाना खाना शुरू करो। तो ये फ़िक्र एक कहने वाली चीज़ होती है, जो हम कह के दूसरे इंसान को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? और ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, जो लोग आपको देने से भाग रहे हैं। और आपके साथ ऐसा क्यों है, यूनिवर्स इसका आंसर आपको टाइम के साथ देंगे। टाइम के ऊपर बिलीव करिए, विश्वास करिए। समय हर किसी को और हर चीज़ बदल देता है। आपकी फिर किस्मत कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है? आपकी किस्मत भी बदलेगी, समय के ऊपर विश्वास करिए, ठीक है? आपको अपने समय पर आपके आंसर्स मिलेंगे। मैं बस आपको यही कहूँगी कि खुद को ना ऐसा ट्रॉमेटाइज़ मत करिए लोगों की वजह से। ऐसे ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। खुद को ऐसे ना ट्रॉमेटाइज़ करना, ऑप्शन 3 बंद करिए, ठीक है? जो हो रहा है आप बस उसमें खुद को इम्पोर्टेंट समझिए, खुद की मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंट समझिए। जो आपको चाहिए है सो आपको चाहिए है, वो चीज़ मांगिए। आपको कोई मना नहीं कर रहा है। लोग आपको यही बोल रहे हैं ना कि तुम मांग नहीं रहे हो, तो मांगना शुरू करिए। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हम तुम्हारे लिए क्या कर दें ऐसा जो तुम्हें तुम्हें हमारी तरफ से प्यार लगे, तो जो चीज़ें आपको कमी लग रही है उन चीज़ों को मांगना शुरू करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनसे बोलिए कि आप मुझे प्यार करो, आप मेरी फ़िक्र करो, वो तो बेसिक चीज़ होती है, वो तो सामने वाला अपने मन से करता है। तो आप ये सब मत बोलो। आपके आपके जो नीड्स है ना, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे इस चीज़ की कमी है, मैं इस चीज़ की वजह से स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मांगना शुरू करिए, ठीक है? तुम मुझे प्यार नहीं करोगे, एटलीस्ट तुम मुझे पैसे तो दोगे, है ना? तुम मुझे पैसों से तो कहीं न कहीं मुझे पूर्ति कर, मुझे ऐसा फुलफ़िल्ड तो फ़ील कराओ, अगर तुम मुझे प्यार देके नहीं करा पा रहे हो तो। तो या इट इज़ व्हाट इट इज़, आप इस चीज़ को मानिए कि अगर तुम मुझे प्यार नहीं दे रहे तो तुम्हें किसी न किसी, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम ऐसा कह रहे हो, है ना? तो या तुम करो मेरे लिए, मुझे भरो चीज़ों से, यू नो ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, माँगिए। जो इस चीज़ में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो चीज़ आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को माँगिए या परेशान करिए किसी को। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको चाहिए है, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे पता है, ये लोग मुझे दे नहीं पाएँगे, ये वो करके जो आप कर रहे हो मत करिए, माँगना शुरू करिए, ठीक है? अगर मुझे प्यार नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट मेरी ज़रूरतों को पूरी करो, ठीक है? अगर ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम उसमें भी नहीं एग्री कर रहे हो, तो तुम ये बोलना बंद करो कि मैं तुम्हारा हूँ, और तुम अपनी चलाना मुझ पे बंद करो। ये चीज़, वी हैव द फूल। रिश्तों की वहीं इज़्ज़त करनी चाहिए जहाँ पे दो तरफ़ी इज़्ज़त हो, ठीक है? एक तरफ से इज़्ज़त करोगे तो जैसे आप चल रहे हो ना, ऑप्शन 3, जैसे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, जैसे ना आपको प्यार मिल रहा है, ऐसे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है? इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ। ज़िंदगी में हर इंसान हर चीज़ देखता है, और अगर मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि माँगना शुरू करिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू करिए, तो मैं कुछ सोच के और कुछ देख के ही कह रही हूँ, ठीक है? एक चुप रहने वाला जो इंसान होता है ना, कभी भी उसको दूसरे लोग नहीं समझते कि उसने क्या कुछ हमारे वजह से सहा, उसने क्या कुछ हमारे वजह से देखा। वही चुप रहने वाला इंसान जब बोलने लगता है ना, तो लोगों को वो बहुत बेकार और बहुत बदतमीज़ लगने लगता है, ठीक है? बट वो ये नहीं देखते कि उन्होंने अपनी अपनी हरकतों से सामने वाले को ऐसा बना दिया है कि वो ऐसा बोल रहा है और ऐसा कर रहा है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं आपको क्या बोल रही हूँ? दिस फूल का कार्ड आपको ये फूल का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स के ऊपर आप करेंटली सरेंडर करिए। जो आपकी नीड्स है, जो आपकी ज़रूरत है, उनको पूरा करिए, माँगिए, बोलिए ज़रूरतों को मेरी पूरी करो। प्यार नहीं चाहिए मुझे, नहीं करो मुझे प्यार, एटलीस्ट मेरी ज़रूरतों को पूरी करो, ठीक है? और यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। जो जो आंसर्स आपको चाहिए ना, वो आपको टाइम के साथ मिलेंगे, ऑप्शन 3।
कोई ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्स कोई आंसर नहीं देंगे या कोई भी बात आपसे छुपी रहेगी, आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं ऑप्शन से, आपको और क्या बताया जा रहा है, क्या कुछ है। वी हैव द लवर्स, अगेन द लवर्स, ओके, एंड देन वी हैव क्रिएटिविटी, वी हैव आइसोलेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है ऑप्शन 3, अब आपको क्या करना चाहिए। तो अब मैं आपको बस इतना कहूँगी ना, भले आपकी किस्मत ख़राब रही है फैमिली के मामले में और इन सब चीज़ों के मामले में, आपका चाइल्डहुड भी अच्छा नहीं रहा है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ चाइल्डहुड में भी कई ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में बैठी हुई है, कई ऐसे इवेंट्स हैं, कई ऐसी ऐसी ऐसे आई डोंट नो, लाइक मुझे डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी चीज़ें रही आपके चाइल्डहुड में, जो भी चीज़ें हुई है, मैं बस आपको एक ही बात कहूँगी ऑप्शन 3, कि आपको जो प्यार नहीं मिला ना कभी भी, आपको डेफिनेटली अपने पार्टनर से उतना प्यार मिलेगा जो प्यार आपको कोई नहीं दे सका है। क्योंकि द लवर्स का कार्ड अगेन आया है, तो क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि जब आपने किसी के लिए जेन्युइनली एफर्ट करा, जब आपने किसी को जेन्युइनली प्यार करा, आप अपनी फैमिली से भी लड़े उस इंसान के लिए, तो उस इंसान ने आपको बहुत बुरे तरीके से छोड़ दिया और आपको ऐसा फील करा दिया कि तुम कुछ डिजर्व नहीं करते, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम तो ये नहीं कर सकती, तुम तो वो नहीं कर सकती, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे किसी को ऐसा फील करा देना कि यूज़लेस है सामने वाला। जब आपने किसी को बहुत ज़्यादा अपने लिमिट्स को क्रॉस करके प्यार करा, तो आपका जो प्यार था वो फेल हो गया, है ना, सामने वाले ने कर दिया फेल, ठीक है, वो चीज़ वर्क नहीं करी। तो अब आपको ऐसा लगता है कि किसी को कितना भी प्यार कर लो लोग नहीं बदलते हैं। लेकिन ये जो, क्योंकि एक बार आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अब जिससे भी आप प्यार करोगे ना, जो भी इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो भी चीज़ें होने वाली है फ्यूचर में आपके, वो सभी आपको मिलेगा जो आपको नहीं मिला है कभी भी, ठीक है। और आप खुद से, खुद की मेहनत से करोगे। और यहाँ पे कोई तो है द लवर्स के कार्ड से, मुझे कोई तो दिख रहा है इंसान जो कि आपको वो प्यार देने की, आप इसको ये नहीं बोल रहे हो कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसा करा है या मेरा चाइल्डहुड ऐसा रहा है। पता नहीं क्यों इस इंसान को ऐसा लगता है आपको देख करके कि आप सब कुछ डिजर्व करते हो, या आपको ना उन बातों को लेकर के बार बार बोल करके आपको वीक फील नहीं करा रहा है। आपको पता है जब कोई इंसान हमारे पास्ट को बार बार उठाता है ना, चाहे वो फिर हमारा कोई पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, हम उससे वीक फील करने लग जाते हैं। हमें वीक फील होता है हमारे पास्ट को ना उठाया जाए कहीं भी। इसी वजह से आधे से ज़्यादा लोग अपने पास्ट के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको वीक फील होता है। अगर कोई दूसरा इंसान उस बात को उठा देता है ना, तो ऐसा लगता है हम इतने वीक है क्या कि ये इंसान उस बात को उठा के मुझे कोई बात समझा रहा है ना। तो ये हम अपने लोगों से नहीं चाहते हैं। भले ही कोई, जैसे कि अब जैसे मैं टैरो रीडर हूँ, है ना, तो अगर मैं आपको इस बात, आपके पास्ट की बात को उठा करके कुछ समझाऊंगी, तो आप उसको समझदारी से सुनोगे, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हो। आप मुझे एज अ वो देख रहे हो कि हाँ मैं गाइडेंस दे रही हूँ आपको। लेकिन जो हमारे अपने होते हैं ना, हम उनसे ये सब नहीं चाहते हैं। हम उनसे चाहते हैं कि तुम हमसे 2 पल बैठ के बात करो, हमको तुमसे नहीं गाइडेंस चाहिए, हमको तुमसे एडवाइस नहीं चाहिए, है ना। हम अपने अपनों से एडवाइस नहीं लेना चाहते ज़्यादातर, जब तक हमारा बॉन्ड वैसा नहीं होता, है ना। तो यही सेम चीज़ है कि आप ना इसी वजह से किसी को अपना पास्ट नहीं बताना चाहते हो। तो ये जो भी इंसान है, ये आपके पास्ट को देख करके आपको नहीं बोल रहा है कि आपको प्यार की ज़रूरत है या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है। ये बस आपको देख रहा है और इसको लग रहा है कि आपको इस चीज़ की कमी रही है, इस वजह से वो आपको प्यार दे रहा है। इस वजह से नहीं कि आपको किसी ने नहीं दिया। इसको लग रहा है ये चीज़ कमी रही है, तो इस कमी को, मैं इंसान हूँ तो मैं पूरा कर दूँगा। अगर इसको प्यार की कमी है तो मैं इसको पूरा प्यार दे दूँगा। जैसे इस टाइप का ये इंसान है, इसकी थिंकिंग इस टाइप की है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको क्या करना चाहिए, तो करेंटली देखिए, खुद को ना ऐसे आइसोलेशन में मत रखिए, थोड़ा सा बातचीत करिए लोगों से, है ना। इट्स ओके, जहाँ पे आपको नहीं प्यार मिल रहा है, जहाँ पे आपकी फ़िक्र नहीं हो रही है, वहाँ पे मत बुरा फील करिए, बार बार इग्नोर करना शुरू कर दीजिए और अवॉइड करना शुरू कर दीजिए ऐसे लोगों को। और भी लोगों से बात करिए, और भी अच्छे लोग हैं जिनको आप मत बताइए ये सब है। आप मत बताइए मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही रहता है, अच्छा ही है। दोस्त बनाइए, है ना। ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर बात पता हो, तो दोस्त को भी हर बात नहीं पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप स्टार्टिंग में दोस्ती कर रहे हो, अगर आपको सामने वाले के बारे में नहीं पता है ज़्यादा, तो आप भी मत बताइए। बस चीज़ों को नॉर्मल रखिए, ना ना तुम मेरी लाइफ में इतना घुसो कि तुमको मेरे लाइफ के बारे में सब कुछ जानना है, ना मैं तुम्हारी लाइफ में इतना आऊँगा। तो या ऐसे करके रखिए, नॉर्मल लोगों से दोस्ती रखिए, नॉर्मल लोगों से बातचीत करिए। खुद को इतना ज़्यादा ना बचा के मत रखिए कि मुझे प्रोटेक्ट करना है खुद को, कोई आपके ऊपर अटैक करने नहीं आ रहा है ना, आपके अपनों के अलावा। तो या आपने आपको बचा के रखिए। सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।